नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा और ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। योगराम के जो जुड़ी हुई जानकारी है उससे रिलेटेड। तो इस पार्ट में आप जानेंगे कि योगराम में पूरा दिन क्या होता है, किन बात का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको 3:30 बजे सुबह उठ जाना है और 3:30 बजे उठ करके आप पानी पीजिए, उसका फ्रेश होइए। उसका 4 बजे तक आपको योग भवन के ही बगल में शौचालय है। लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो लेडीज सेक्शन में जाए, वहाँ पे आपको जाना है। चार्ट पेपर में आपका लिखा हुआ है सुबह 4 बजे आपको इनेमा लेना है, जल नीति करना है, सूत्र नीति करना है, कुंजल क्रिया करना है, आई वॉश करना है। ये सारी चीज़ें आपको सुबह 4 बजे की जाती है। तो आपको तो पहले मालूम नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। तो वहाँ पे स्टाफ होते हैं, वहाँ पे वो जो आपको बताएंगे कि आपको आई वॉश करना है, कहाँ से क्या औषधि लेना है, क्योंकि औषधि वाला पानी में आँख डुबा करके आई वॉश करना रहता है, जलनेती करना रहता है, एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से निकालना है। किन बातों का ख्याल रखना है तो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि जब आप जलनेती करते हैं तो चूँकि एक नाक से पानी डालते हैं और दूसरे नाक से निकालते हैं, तो जलनेती करने के बाद आप कपालभाति कीजिएगा। कपालभाति यानी जोर जोर से आपको सांस छोड़ना है। तो उसमें ऑटोमेटिक आपका पेट अंदर बाहर होता है। तो आपको जोर जोर से जब आप सांस छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप जलनेती कर रहे हैं तो उस समय जो पानी आपके नाक में घुसे वो कभी कभी ऊपर की ओर चढ़ जाती है, तो सर में दर्द होता है। कई लोगों को जलनेती करने के बाद सर में दर्द होता है। तो इसलिए होता है कि पानी है वो सर पे जाता है। तो आप जोर जोर से नाक से जब सांस छोड़ेंगे तो जो ऊपर चला जाता है पानी वो बाहर आ जाता है। और जब आप इनेमा लेते हैं, इनेमा में क्या होता है, आपको एक औषधि वाला पानी आपको पीछे से डाला जाता है। तो आप तुरंत शौच को मत जाइए। आपको प्रेशर आएगा, आप तुरंत शौच को जाइएगा तो तुरंत मत जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एटलीस्ट 5-10 मिनट उसको होल्ड कर सकें, ताकि उसके बाद जब आप शौच पे जाएंगे तो आपका पेट अच्छे से खाली हो जाएगा। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि हर बीमारी का जड़ पेट से होता है, मतलब पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ होता है कि नहीं, आपको कोई कब्ज की समस्या तो नहीं, गैस की समस्या नहीं है। इसलिए पेट साफ होना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर पेशेंट को वो इनेमा के लिए बोलते हैं। और सातों के सातों दिन इनेमा देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे सिर्फ 4 दिन दिया गया था तो 4 दिन ही इनेमा, क्योंकि लगातार 3 या 4 दिन ही वो इनेमा देते, उसके बाद नहीं देते। उसके बाद आप वीकली एक बार ले सकते हैं घर पे। तो घर पे कैसे ले सकते हैं ये आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, डॉक्टर की सलाह पे ही कीजिएगा। ज़्यादा लगातार नहीं लेना चाहिए। तो 3 से 4 दिन ही वो लगातार देते हैं, तो 7 का 7 दिन इनेमा आपको नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। लेकिन हाँ, आप आई वॉश आप 7 दिन कर सकते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं है। जब भी आप इनेमा लेते हैं, औषधि आपके पेट में जाती है तो थोड़ा होल्ड कीजिएगा, तुरंत मत जाइएगा। थोड़ा होल्ड करने से क्या होगा, अच्छे से सारा जो आपके आंतों में जो कचरा रहता है, पेट का कचरा रहता है, वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पे पानी पीने के लिए कहा जाता है, कुंजल क्रिया होती है। तो आप जो पानी पियेंगे उकड़ू करके, यानी नीचे अब बैठ के पानी पीजिएगा, खड़े होकर पानी बिल्कुल मत पिए। और जब भी पानी पियेंगे तो जल्दी जल्दी पीना है। अगर आप धीरे धीरे पानी पियेंगे तो आपका पूरा छन जाएगा। तो आपको जल्दी जल्दी पानी पीना है और आपको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आएगा। तो वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आएगा तो आपको जाना है वहाँ पे, आपको जहाँ उल्टी करना है वहाँ पे जगह दिया, उल्टी यहाँ करना है बेसिन में। तो आपको एक हाथ से आपको नाभि को प्रेस करते रहना है और दूसरे हाथ से आपको अंदर उंगली डाल करके प्रेस करना है गले के पास, एकदम अंदर गले के पास। तो एक हाथ से नाभि को प्रेस करना है, दूसरे हाथ से गले के पास। जैसे ही करेंगे तो उल्टी होगा। तो आपको तब तक उल्टी करते रहना है जब तक आपका पानी बाहर निकलते आएगा। तो ऐसा नहीं कि 2 बार किए, 3 बार किए तो आप बस छोड़ दें, नहीं। जब तक आपका पानी बाहर निकल रहा है तब तक आपको उल्टी करते रहना है। इससे क्या होगा, पेट का सारा गंदगी बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आयुर्वेद में कहा गया कि पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। पेट साफ होगा तो आपकी बीमारियाँ जितनी भी आपके शरीर में सब भाग जाएगी। उसके बाद आप ये सब जब कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, आधे लोग ऐसे होते हैं जो 5 बजे का डिटॉक्स ड्रिंक नहीं लेते। उनको पता ही नहीं होता है कि उनको डिटॉक्स ड्रिंक भी लेना है, वो भोजनालय जाना पड़ता है। तो 5 बजे देखिएगा, आपको जो चार्ट पेपर मिलेगा 5 बजे आपका डिटॉक्स ड्रिंक लिखा हुआ रहता है। तो आप भोजनालय जाइए, भोजनालय में आपको 5 बजे का डिटॉक्स ड्रिंक मिलेगा, आप उसे पीजिए या उसको लेकर के आप योग भवन आ जाइए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, योग भवन में पहले अपना थैला सामान रख देते हैं, यानी वो अपना जगह कैप्चर करते हैं ना कि ये मेरा जगह है, ये मेरा सीट है,
तो इसमें मैं ही बैठूंगा। तो ऐसे करते, तो पहले थैला रख लेते, फिर भोजनालय जाते, वहाँ से डिटॉक्स ड्रिंक लेते, पीते और वापस आते, क्योंकि सबके थैले में सब पर नाम लिखा रहता है। फिर वहाँ पे जाते 5 बजे, ठीक 5 बजे बाबा रामदेव आते, कभी कभी किसी कारणवश 5:30 बजे आते, कभी 6 बज जाता है। तो ज़्यादातर टाइम पे वो 5 बजे तक बाबा रामदेव आते हैं। और जब भी आते हैं ना, दौड़ के आते हैं ना, तो ठंड के मौसम में मैं गई थी तब भी उनके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, क्योंकि ऊपर तो कुछ पहनते ही नहीं है, तो उनके शरीर से पूरा पसीना बह रहा था। और मैं 3 स्वेटर पहनी थी, तब भी मैं ठंड से काँप रही थी। मैं बाबा रामदेव को देख रही थी कि उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। तो क्या एनर्जी उन्होंने बना के रखी। तो 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बाबा रामदेव वहाँ पे योगा सिखाते हैं। और वहाँ पे आप सही ढंग से योगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इसके लिए वहाँ पे उनके जो शिष्य है वहाँ पे घूमते रहते हैं। वो आपके पास आएंगे, अगर वो देखेंगे कि आप गलत ढंग से योगा कर रहे हैं तो आपके पास आएंगे, आपको योगा सही तरीके से सिखाएंगे। शाम में उनके शिष्य योगा सिखाते हैं। तो जब आप योगा कर लेते हैं 7:30 बजे बाबा रामदेव अपना इंडिया टीवी के शो के लिए निकल जाते हैं। 7:30 बजे आपको योग भवन में ही आपको वहाँ पे काढ़ा दिया जाता है। बहुत कड़वा होता है वो जो काढ़ा होता है ना, जो योग भवन में दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। मतलब करेला नीम जैसा ही स्वाद आता है, इतना कड़वा होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको पीना। मैं तो पी जाती थी, बहुत लोग पी जाते थे, लेकिन बहुत लोग पीते भी नहीं थे। लेकिन वो दवाई रहता है, तो आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप उस काढ़े को मत छोड़िएगा। कड़वा है तो क्या हुआ, वही आपका दवाई है। तो वहाँ पे जो डिटॉक्स ड्रिंक दिया था वो भी एक दवाई का काम करता है। वहाँ पे जो काढ़ा दिया था वो भी दवाई का काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं वहाँ पे एक्चुअली नेचुरोपैथी थेरेपी दी जाती है, उस तरह का इलाज किया जाता है। तो वहाँ के डॉक्टर इलाज के दौरान बहुत कम पेशेंट को मेडिसिन लिखते हैं, मेडिसिन लेने के लिए कहते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट को मेडिसिन नहीं लिखते। जैसे मुझे कोई मेडिसिन बोला नहीं गया था मुझे खाने के लिए, तो मैं घर से मेडिसिन लेके गई थी। तो आप अगर कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, भले वो आयुर्वेद का हो, तो आप घर से लेके जाइए। वहाँ पे अगर आपको लेना है तो लेते रहिएगा, क्योंकि बाबा रामदेव का ऐसा कहना है कि जब आप योगराम में थेरेपी लेते हैं तो उस दौरान आप आधी मेडिसिन लिए, मतलब अगर 2 टैबलेट कोई ले रहे हैं तो उसको 1 कर दीजिए, और किसी चीज़ का 1 टैबलेट ले रहे हैं तो उसको आधा कर दीजिए। क्योंकि इलाज के दौरान भी आपको जो काढ़ा दिया था वो भी एक मेडिसिन का काम करती है। जैसे 7:30 बजे आपको काढ़ा दिया गया, वो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपके शरीर में जाएगा तो आपको गर्मी करेगा, तो फोड़ा फुंसी होने का डर रहता है। तो आप वो काढ़ा लेने के बाद आपको उसी योग भवन में ही मिट्टी पट्टी दी जाती है। मिट्टी पट्टी यानी कि पेट में एक कपड़ा रहता है, उसको मिट्टी से पूरा ये कर दिया जाता है, वो आपके पेट में रखा जाएगा और आपके आँखों में रखा जाएगा। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसको मत सोचिए कि मिट्टी का एक लपेट आपको पेट में रख दिया, आँख में रख दिया, तो इससे क्या होगा। इससे बताते क्या होता है, आपका जो बॉडी रहता है वो हल्का गर्म रहता है, और मिट्टी पट्टी जहाँ रखी जाती है वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। तो आपका समझिए पेट आपका ठंडा हो गया और आँख के पास का पोर्शन ठंडा हो गया, बाद बाकी पोर्शन आपका गर्म है, तो ठंडा गर्म हो जाता है। तो ठंडा गर्म का जब सिचुएशन आता है तो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मिट्टी पट्टी को भी बहुत लोग क्या करते हैं, इग्नोर मार देते। आधे लोग ही मिट्टी पट्टी लेते, आधे लोग तो नहीं लेते, क्योंकि सबको मिट्टी पट्टी लिखा जाता है। तो आप मिट्टी पट्टी जरूर लीजिए। दूसरे का देखा देखी नहीं है कि वो नहीं ले रहा है तो मैं भी ले लूँ। मिट्टी पट्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है आपका ठीक होने में। उसके बाद आप भोजनालय चले जाइए। इसलिए जब भी आप रूम से निकलेगा तो जो चार्ट पेपर और ग्लास जरूर लेके रखिएगा, क्योंकि उसी में आपका डाइट लिखा रहता है, उसको दिखाएंगे भोजनालय में, तभी आपको डिटॉक्स ड्रिंक, काढ़ा, आपको खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ उसी में मिलता है। तो आप वहाँ पे जाइए, चार्ट पेपर दिखाइए, आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ता जब आप कर लेते हैं तो आप उधर ही से उधर आप ट्रीटमेंट सेंटर चले जाइए, क्योंकि अगर आपको शौच में भी जाना है तो उधर बहुत जगह रहता है, बाहर में आप फ्रेश हो सकते हैं, तो उधर से उधर ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। इसीलिए जब आप रूम से निकलेंगे तो साथ में थैले में चार्ट पेपर, गिलास के साथ आप तौलिया भी लेके जाइए, क्योंकि ट्रीटमेंट में तो आपको तौलिया की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेके जाइए, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो पूरा बॉडी मसाज होता है, पूरा ऑयल लगाया जाता है, और फिर उसके बाद वो आपको स्टीम बाथ के लिए बोलते हैं, आपको सोना बाथ के लिए बोलते हैं। और वो कहते हैं कि जब आप वहाँ पे तेल लगाने के बाद स्टीम बाथ या सोना बाथ लेते हैं तो कहते हैं उसके बाद आपको तुरंत नहीं नहाना है। तो फिर आप रूम जाएंगे, रूम जाने के बाद आधे 1 घंटे के बाद नहाइएगा। तो जब आप नाश्ता कर लेते हैं तो तौलिया वगैरह साथ में लेके, जो सुबह आप 4 बजे जब रूम से निकलते हैं तो तौलिया, गिलास, चार्ट पेपर सब साथ में थैले में रख के निकलिएगा। नाश्ता करने के बाद आप ट्रीटमेंट सेंटर जाइए, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट लीजिए। तो सुबह के टाइम पे ही 9 बजे से थेरेपी स्टार्ट हो जाती है।
तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 इस तरह करके होता है। तो आप अगर किसी भी शिफ्ट के, आप किसी भी शिफ्ट के टाइम पे जाएंगे तो आपको थेरेपी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको वापस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपने सुविधा के हिसाब से अपने टाइम पे जाती थी। मेरा शिफ्ट 2 था, लेकिन कभी शिफ्ट 1 के टाइम पे चली जाती थी, कभी शिफ्ट 2 के, तो कभी शिफ्ट 3 के। तो ऐसा कुछ नहीं था, जब मुझे समय मिलता मैं उस समय जाती। तो मैं नाश्ता के बाद तुरंत चली जाती ट्रीटमेंट लेकर के, ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो वहाँ पे बॉडी मसाज मिला, सोना बाथ मिला। तो 2 लोग मिल करके एक पेशेंट का बॉडी मसाज देते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। सोना बाथ था तो एक छोटा सा कमरा रहता था जिसमें पूरा हीट रहता था और वहाँ पे बैठना रहता है पूरा 10 मिनट 15 मिनट, तो पूरे शरीर से पसीना निकलता था। फिर उसके बाद वो बोलते थे अभी तुरंत नहीं नहाना है। और जब वो बॉडी मसाज करते हैं तो सर पे भी पूरा तेल लगा देते हैं, पूरा तेल लगाते हैं, तो तुरंत इसीलिए वो शैम्पू करने के लिए भी मना करते हैं। तो वहीं पे आप चाहे तो नहा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पानी से नहाने का अलाउ करते हैं। फिर नहाने के बाद आप वहाँ पे कपड़ा चेंज कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाएंगे, जब आप सुबह सुबह 9 बजे जाते हैं उस टाइम पे लेना है। फिर उसके बाद आप अपने रूम में जाइए, कपड़ा धोना है कपड़ा धोइए। आपको अगर धूप लेना है तो वहाँ पे धूप लीजिए, या फिर कहीं घूमना है, पूरा बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे घूमिए। उसके बाद लंच 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो 11:30 बजे आप लंच करने जाइए। 11:30 से 1 बजे तक का लंच का टाइम रहता है। आप लंच कर दीजिए। लंच करने के बाद आप फिर वापस रूम में जाइए, फिर अपना तैयार कीजिए, लपेट रखिए। तो लपेट का जो टाइम होता है वो लंच के बाद का होता है, यानी 2-2:30 बजे से स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ का जो ट्रीटमेंट होता है। तो लपेट रख लीजिए। तौलिया जरूर रखिएगा, ग्लास जरूर रखिएगा, और उसके बाद आप चार्ट पेपर ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आप चले जाइए ट्रीटमेंट सेंटर। ट्रीटमेंट सेंटर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको ठंडा गर्म सेक मिले, या फिर कुछ जो भी आपको कहा जाता है डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि हर किसी का बीमारी के हिसाब से देते हैं। वो सारे ट्रीटमेंट ले लीजिए। फिर उसको आपको लपेट के सबसे लास्ट में लपेट होता है। तो इतना करते 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 आपका 5 बज ही जाता है। अब फिर 5 बजे आपको टाइम मिलता है काढ़े लेने का। तो 5 बजे काढ़ा लेना होता है, इसलिए मैं बोली थी ग्लास लेके जाने का। फिर आप भोजनालय जाएंगे, फिर भोजनालय में उस ग्लास में काढ़ा लेंगे। फिर काढ़ा लेकर के आप अपने रूम जाइए। लेकिन जो लपेट आपको लगाया जाता है वो आधे घंटे तक ही रखना होता है, तो तब तक आधा घंटा हो जाता है। तो आधे घंटे के बाद आप लपेट हटा करके आप अपना सही जगह से रूम में रख लीजिए। उसके बाद आप 5:45 बजे आपको फिर वापस योग भवन जाना है, जहाँ पे बाबा रामदेव के शिष्य आपको योगा सिखाते हैं। तो योग भवन 1, योग भवन 2, ऐसा 2 हॉल रूम है। तो हॉल रूम में तो क्या होता है कि कुछ स्पेशल डिजीज़ का अलग से रहता है, कुछ स्पेशल डिजीज़ का अलग से रहता है। 2 भाग में बांट देते हैं और दोनों भाग में बांट करके दोनों के अलग अलग स्टूडेंट योगा सिखाते हैं, डिटेल से सिखाते हैं। उस वक्त आप योगा से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं कि आपको जो डिजीज है उससे रिलेटेड ही स्पेशल योगा आपको बताया जाए। कि आपको अगर मान लीजिए थायराइड है तो थायराइड से रिलेटेड आपको क्या योगा करना है, तो आप उस स्टूडेंट से पूछिए, तो वो स्टूडेंट आपको डिटेल से बताएंगे। सुबह बाबा रामदेव तो आपको बताते नहीं है, वो सब कुछ सिखाते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कि मेरे को वजन कम करना है तो वजन कम करने वाला आप योगा बताइए, मुझे थायराइड है तो थायराइड वाला योगा बताइए, मुझे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वाला बताइए। तो स्टूडेंट आपको सारा डिटेल से हर चीज़ बता देते हैं। तो जब आप शाम में योगा कर लेते हैं 5:45 बजे से लेकर के आपका लगभग 7 बज जाता है योगा करते करते। उसके बाद आपका वक्त हो जाता है खाना खाने का। फिर आप भोजनालय जाएंगे तो चार्ट पेपर गिलास तो एनी टाइम होना चाहिए। फिर आप भोजनालय जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के फिर आप रूम आएंगे तो निश्चिंत मत हो जाइए, क्योंकि उसके बाद आप इतने थक जाएंगे ना कि उसके बाद आपको रूम से निकलने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको मजबूरी में रूम से निकलना है रात को 9 बजे। जब आपको लगेगा मैं तो थक गया, मुझे अब सोना है, तो उसी वक्त आपको निकलना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 2-3 लोग हैं तो आप चार्ट पेपर गिलास लेकर के उस किसी एक को भेज दीजिए। वहाँ पे काढ़ा ले लीजिए, काढ़ा मिलता है रात को 9 बजे, वो आपको एक पेपर से ढक भी देंगे। और आप रूम आइए, रूम में अगर पीना है तो रूम में पीजिए, भोजनालय में पीना है तो भोजनालय में पीजिए। फिर आकर के आपको सो जाना है, आप बहुत थक जाएंगे। और यकीन मानिए वहाँ पे जैसे आप आँख बंद करेंगे 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको नींद आने में। चाहे आपको नींद नहीं आने की भी बीमारी ना तो भी आप सो जाएंगे, मतलब इतना थकान होता है। सुबह शाम योगा कराते हैं, इसके लिए दौड़ो, वहाँ जाओ ये जाओ,
और हर जगह मतलब इतना थका देते ना, जो इंसान कहता है ना मुझे नींद नहीं आता है, वो भी जाके सो जाएगा। और आँख खुलेगा कब? जब आपका अलार्म बजेगा। तो प्लीज़ आप मोबाइल में अलार्म लगा के ही सोइएगा, क्योंकि आपका आँख नहीं खुलने वाला है। और अगर आप लेट कर देते तो लगभग 5:30 बजे के करीब आते हैं चेक करने के लिए किसके बाहर से ताला लगा हुआ नहीं। जिसके रूम के बाहर ताला लगा हुआ नहीं, इसका मतलब अंदर वो इंसान सो रहा है, कोई ना कोई है। तो फिर वो आपको दरवाजा नॉक करके उठाएगा कि आप योगा करने के लिए क्यों नहीं गए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लास्ट डे था, तो उस दिन मेरा ATM कार्ड नहीं मिल रहा था, तो मैं ATM कार्ड ढूंढने में इतने बिजी हो गई सुबह सुबह कि मैं योगा करने के लिए 6 बजे पहुंची थी। तो वो तब तक वो मेरे रूम में आ गए थे, नॉक कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं अपना पैकिंग करी क्योंकि आज मुझे निकलना है। तो ये रीजन था। तो वहाँ पे नॉक करने के लिए आते, यानी आपको योगा करना ही करना है। आप अटेंडेंट है, पेशेंट है, कोई मायने नहीं रखता है। पेशेंट ऐसा भी नहीं कि अटेंडेंट है तो योगा नहीं करना है, योगा का आपको करने जाना है। तो इस तरह की वीडियो मैं अक्सर लाती हूँ। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके लाइक कीजिएगा। नमस्कार।